वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर आप अपना ITR स्टेटस कैसे चेक करें या फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस कैसे चेक करें या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसके अगेंस्ट में आपका ITR का जो रिफंड आपका बनता था ITR फाइल करते समय वो आपको मिला या नहीं मिला, कब मिला या कुछ समस्या है, उसका स्टेटस कैसे चेक करें और उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं आया तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि कुछ समस्या हो, छोटी समस्या हो, जिसे आप रिजॉल्व कर आप अपना रिफंड वेरी इजीली ऑनलाइन घर बैठे अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, हाउ टू चेक इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन ऑन इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, which is the website of income tax department in India. Or how to check refund status on income tax website income tax india e-filing.gov.in। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। इफ़ you not yet subscribe to my channel, please subscribe and press the bell icon to get early notification of my more videos। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स, आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं आप ओपन करेंगे। आपका ये टैब ओपन हो जाएगा। आपने मेन्यू बार में टाइप करनी है इनकम टैक्स। जब आप टाइप करते जाएंगे इनकम टैक्स तो आपको ये वेबसाइट का लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अदरवाइज आप इनकम टैक्स टाइप कर एंटर दबाएंगे। यू टाइप इनकम टैक्स एंड एंटर। यू सी फर्स्ट लिंक हेयर। आप देखेंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। आपने यहाँ क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक हेयर। व्हेन यू क्लिक हेयर यू सी द विंडो। आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का नया विंडो ओपन होकर आया। आप देखेंगे जब मैंने क्लिक किया मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है। आप देखेंगे ये एडवर्टीजमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इंफॉर्मेशन है, मोर इन्फॉर्मेशन, अपडेट है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस विंडो में दिया जाता है। हमेशा ये चेंज होता है। आपने यहाँ से इसे कट कर देनी है। फिर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट पे तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड you have to click here, otherwise you get yourself registered here। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आपको यहाँ से क्लिक कर अपने आप को इस वेबसाइट पे रजिस्टर करवाना होगा, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू रजिस्टर एंड लॉग इन ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आप जरूर देखना। तो चलिए, अगर आप जब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर आएगा। आपने यूजर आईडी टाइप करनी है यहाँ।
जो कि हमेशा आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है, जो 10 डिजिट का आपका पैन कार्ड नंबर होता है। 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर इज योर यूजर आईडी ऑलवेज ऑलवेज। देन यू हैव टू इंटर पासवर्ड, आपको पासवर्ड डालनी है। उसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर कर आपने लॉगिन कर लेनी है। जब आप लॉगिन कर पर क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन लॉगिन you will see these windows. After skipping and updating some additional small windows, कुछ चीज़ें स्किप एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह का विंडो देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने जितने भी रिटर्न अभी तक ऑनलाइन फाइल किए हैं उसे देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। यहाँ दो, जैसे आप क्लिक करते हैं आप चाहे यहाँ से क्लिक कर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप माय अकाउंट में जाएंगे। यहाँ सेकंड ऑप्शन व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26 AS, व्यू फॉर्म 26 AS विच इज your income tax credit, your TDS, TCS and other details। ये फॉर्म 26 क्या होता है, आप इसमें आपका TDS, TCS एंड अदर डिटेल्स की जानकारी होती है, जिस पे मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसे आप जरूर देखें, हाउ टू डाउनलोड और व्यू फॉर्म 26 AS। तो हम इस वीडियो की बात करते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया है व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म्स। आपने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल किए हैं या अदर कोई फॉर्म फाइल किया है वो सारी आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपको न्यू विंडो दिखेगा। आपका यहाँ पैन नंबर दिखेगा। नेक्स्ट आपने ये ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आपको कौन सा फॉर्म देखना है, लेकिन हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स की फॉर्म देखनी है, इसलिए हमें यहाँ क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म देखना है उसकी भी ऑप्शन यहाँ ऑलरेडी है। तो चलिए हम इनकम टैक्स रिटर्न पे सेलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। देन यू हैव टू सी दीज विंडो। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का कुछ विंडो आपके पास ओपन होगा। आप इस वेबसाइट पे यहाँ दें क्लिक हेयर टू व्यू योर रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। आप चाहें तो सबसे पहले तो यहाँ जरूर चेक करें, और ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका कोई ऐसा रिटर्न तो नहीं जो पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए, है ना। जो ITR भी होती है, मीन्स ITR की जो एक्नॉलेजमेंट होती है, ये आप देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर जो 15 डिजिट का होता है ना। एक पेज का ITR भी लिखा हुआ फॉर्म आपको दिखता है। वो या तो आप साइन कर फिजिकली बेंगलोर भेजते हैं या फिर आप ई वेरीफाई कर देते हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू या OTP के थ्रू। तो आपने सबसे पहले यहाँ चेक करनी है कि आपका कोई रिटर्न ऐसा तो नहीं पेंडिंग हो। जैसा कि हमारे केस में देख रहे हैं कोई रिटर्न ऐसा पेंडिंग नहीं है। अगर कुछ होता तो यहाँ दिखता, लेकिन मेरे केस में नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं नो रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। तो हम वापस से अपने रिटर्न पेज पे आ जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पेज ITR की स्टेटस वाली पेज पे। आप देखेंगे आपने जितने भी रिटर्न फाइल किए हैं, यहाँ आपका पैन नंबर शो होगा। यहाँ असेसमेंट ईयर, दोस्तों असेसमेंट ईयर आप जानते होंगे फिनेंशियल ईयर का नेक्स्ट, जैसे कि आपका फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 एंड होगा, तो असेसमेंट ईयर
2021 कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं असेसमेंट ईयर, AY मीन्स असेसमेंट ईयर 2019-20, 2019-20 मीन्स फिनेंशियल ईयर 2018 to 19, जस्ट 1 ईयर बैक। असेसमेंट ईयर अगर 2019-20 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये फिनेंशियल ईयर 2018-19 है। आपने कौन सा फॉर्म भरा था? ITR 1 भरा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2016-17 में इन्होंने ITR 2A फाइल किया था। किस डेट को फाइल किया आपने, वो डेट आपको दिखेंगे। टाइप क्या था? ओरिजिनल था, रिवाइज था, क्या था, ये टाइप आपको दिखाएगा। यहाँ पर सेक्शन दोस्तों, सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) एटसेट्रा, जिसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये आपको दिखेंगे। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जो 15 डिजिट का होता है, ये आपको हाईलाइट होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको दिखेगा, इसका स्टेटस दिखेगा, ITR प्रोसेस हुआ, पेंडिंग है, पेंडिंग पर ई-वेरिफिकेशन है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे दिखेगी कि इस साल के ITR का असेसमेंट ईयर ये था, फॉर्म आपने ये फाइल किया, डेट ये थी फाइल करने की, फाइलिंग का टाइप ओरिजिनल, रिवाइज और अदर दिखेगा, किस सेक्शन में आपने फाइल किया, एक्नॉलेजमेंट क्या, नंबर क्या था, और यहाँ स्टेटस क्या, ये दिखेगा। इसके बाद जब आप एक्नॉलेजमेंट नंबर हर ईयर के लिए अलग होता है, हर ईयर का आपका हाईलाइट होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके इन डेप्थ में जाएंगे। यू हैव टू क्लिक देयर, देन यू हैव टू सी दीज विंडो। उसके बाद आप ऐसा विंडो देखेंगे, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हाईलाइट हो रहा होगा, आप क्लिक करेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ ITR फॉर्म आपके डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ डेट वाइज, डेट, किस डेट को आपने ITR फाइल किया, किस डेट को ई-वेरीफाई किया, या फिर ITR भी बेंगलोर पहुँच गई, वो यहाँ शो करेंगे, है ना। उसके बाद ये ITR की प्रोसेसिंग किस डेट को कंप्लीट हुई, है ना, मीन्स असेसमेंट ऑर्डर आपके ITR का अगेंस्ट किस डेट को पास किया गया आपके असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। आप देख लें डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ SMS, आपको किस डेट को SMS किया गया। जैसे हमारे केस में देखिए, डेट ऑफ ऑर्डर 6 अगस्त 2019, हमें SMS भेजा गया 8 अगस्त 2019 को। ईमेल मुझे किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेरे रजिस्टर्ड मेल ID को, जो हमने मेल ID दिया होगा ITR फाइल करते समय, उस पर इस डेट को मेल भेजा गया। अब आप चाहें तो रिफंड का स्टेटस डायरेक्ट टिन NSDL के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं टिन NSDL के बारे में, जो सारे TDS रिफंड्स एटसेट्रा के को हैंडल करती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल। और आप देखिए रिफंड अमाउंट स्प्लिट अप, है ना। यहाँ पे इन्हें दिखाना चाहिए था कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था मेरा, उस पर इंटरेस्ट कितना दिया और टोटल रिफंड कितना दिया, लेकिन इन्होंने स्प्लिट अप नहीं किया। इनके सॉफ्टवेयर की कुछ अभी कमी है, खामियां हैं। फिलहाल इन्होंने दिखा रखा टोटल रिफंड अमाउंट। जैसे मेरे केस में 22,250 रुपये विद इंटरेस्ट 22,250 रुपीज़ इन्होंने हमें रिफ़ंड किया, मुझे रिफ़ंड दिया। किस डेट को दिया ये देखिए,
इस डेट को रिफंड इन्होंने दिया। मेरा असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया 6 अगस्त 2019 को, लेकिन इन्होंने मेरा रिफंड मेरे बैंक में भेजा ऑनलाइन। ऑनलाइन ये देखिए मोड ऑफ पेमेंट क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू इन्होंने हमारे बैंक में रिफंड का अमाउंट 22,250 रुपये 14 अगस्त 2019 को भेज दिया, है ना। डेट ऑफ क्लियरेंस 14 अगस्त 2019। ये तो दोस्तों आपका स्टेटस रहा। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ से क्लिक कर ITR भरने की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपने जो ITR फॉर्म फाइल किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हेयर टू डाउनलोड द इंटीमेशन ऑर्डर, याद आ रही है इंटीमेशन ऑर्डर, आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं तो आप सबमिट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ क्लिक कर आप रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कर सकते हैं। यू हैव टू फाइल सबमिट, you have to submit rectification request if you seen any irregularity, means refund amount is not in accordance you as you want your refund amount but it is showing less, then you have to submit rectification request. Or if you have made any mistakes you have to submit रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। अब आप अगर टिन NSDL के वेबसाइट पर डायरेक्ट रिफंड स्टेटस अपना चेक करना चाहते हैं आपको यहाँ क्लिक करनी है। इफ़ यू वांट योर रिफंड स्टेटस ऑन टिन NSDL वेबसाइट, इफ़ यू वांट टू चेक योर टिन NSDL वेबसाइट you have to click here, then you have to see that these window open। इस तरह का विंडो आपको दिखेगा। यू हैव टू एंटर पिन, यू हैव टू सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, जस्ट इन माई केस 2019-20 एंड एंटर कैप्चा कोड। आपको यहाँ अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है जिस ईयर के अगेंस्ट आप चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे फिर आप ऐसा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिखेगा आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, मोड ऑफ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, रेफरेंस नंबर जो कि 10 डिजिट का होता है, ये आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। स्टेटस, रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक। क्या स्टेटस है आपका रिफंड का, पेड हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि बैंक अकाउंट नंबर कुछ मिसमैच हो जाता है। इस केस में ये स्टेटस आपका होल्ड पे दिखेगा, है ना, पेंडिंग दिखेगा, या जो भी समस्या आएगी यहाँ इन डिटेल आपको बताया जाएगा कि वो पेंडिंग है तो क्यों है ना, किस डेट को दिया गया। यहाँ आपका अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट आपको दिख जाएगा, जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके इस अकाउंट में पैसे आए हैं, रिफंड का अमाउंट आया है। यू हैव टू चेक योर रिफंड अमाउंट इन दिस अकाउंट। डेट आपको ऐसा दिखेगा। चलिए, ये तो हो गया आपको रिफंड स्टेटस, इनकम टैक्स एज वेल एज NSDL टिन के वेबसाइट पे चेक करने का। अब अगर आपने कोई रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी है आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इस तरह का आपका विंडो ओपन होगा। पैन नंबर आपका आएगा, ऑर्डर इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड, आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं इनकम टैक्स, क्योंकि आप इनकम टैक्स के लिए अपना रेक्टिफिकेशन ऑर्डर
रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। यहाँ आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है। देन सपोज मैं डाल लेता हूँ 19-20 असेसमेंट ईयर। फिर आप कंटिन्यू, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। Then you have to see these type of window। आपने इस तरह की विंडो दिखेंगी। फिर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे व्हाट द रीजन, क्या है आपका समस्या। फिर अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि अगर आपका रिफंड स्टेटस चेक करना है, आपको अपना ITR स्टेटस चेक करना है, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स की स्टेटस चेक करनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर ऑनलाइन घर बैठे, तो आप यहाँ से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ये आज का वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपके काफ़ी यूजफुल होगा, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, ज़रूरतमंद एवं अपने दोस्तों जानने वाले को शेयर करें। और अगर आपकी कोई और क्वेरी सजेशन है आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।